नमस्कार दोस्तों, ड्रीम अचीवर कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी CBT2 लेवल 4 के रीजनिंग में जो पजल क्वेश्चन पूछा गया था या सिटिंग अरेंजमेंट से जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था उसका सोल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन इस प्रकार था, 6 व्यक्तियों C, D, E, K, L और M में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। E केवल L से छोटा है, मतलब कह सकते हैं कि L सबसे लंबा है। कह सकते हैं L सबसे लंबा है। E केवल L से छोटा है। E केवल L से छोटा है। केवल एक व्यक्ति C से छोटा है। केवल एक व्यक्ति C से छोटा, कितना व्यक्ति हो गया? केवल एक व्यक्ति। केवल एक व्यक्ति C से छोटा है। K D से छोटा है किंतु M से लंबा है। और कह रहा है कि K D से छोटा है किंतु M से लंबा है। तो K किससे छोटा है? D से छोटा है किंतु M से लंबा है। तो ये कंडीशन कब हो सकता है? जब हम D से छोटा करेंगे K को। तो D से छोटा K को करेंगे, क्योंकि 6 व्यक्ति बैठाना है। ऑलरेडी 1 2 3 4 व्यक्ति बैठ चुका था, तो तब होगा। और M से लंबा है तो कह सकते हैं कि M को यहाँ रखना पड़ेगा। तो कह रहा है कि उनमें से कितने व्यक्ति K से छोटा है। तो K से छोटा कितने व्यक्ति है? तो 1 2। कौन कौन छोटा है? तो C और M। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार था कि अलग अलग लंबाई वाले 5 बच्चों KLOMN के एक समूह में K सबसे लंबा है जबकि L सबसे छोटा है। तो K सबसे लंबा है और L सबसे छोटा है, तो बीच में कितना आदमी और बच जाएगा? 1 2 3 आदमी और बैठेगा। इस प्रकार आगे आप कह रहा है कि O उस समूह का दूसरा सबसे छोटा बच्चा है। तो पहला L हो गया, तो दूसरा कौन दे रखा है? O उस समूह का दूसरा सबसे छोटा बच्चा है। M N से लंबा है। M किससे लंबा है? तो N से लंबा है। तो कह सकते हैं N को यहाँ रखेंगे तभी तो M N से लंबा होगा। M N से लंबा है। उनमें से तीसरा सबसे लंबा बच्चा कौन है? तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा सबसे लंबा बच्चा कौन है? N हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। उस प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार था कि ABCDJKL और M एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से 4 इसके कोने पर बैठे हैं जबकि अन्य 4 एक एक भुजा के ठीक मध्य में बैठे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार था क्वेश्चन, एक वर्गाकार मेज है जिसके कोने पर 4 व्यक्ति तो बैठे ही हैं और साथ ही भुजा के मध्य में भी 4 व्यक्ति बैठे हैं। इस प्रकार 8 व्यक्ति बैठते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि D मेज के किसी एक कोने पर बैठा है, तो D को हम मेज के किसी एक कोने पर बैठा देते हैं। अब कह रहा है कि D मेज के किसी एक कोने पर बैठा है। D और C के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो या तो C यहाँ हो सकता है क्योंकि एक व्यक्ति बैठाना है, या C यहाँ हो सकता है। तो चलिए दूसरा कंडीशन के लिए भी हम एक और डायग्राम अंकित करते हैं और दोनों में अलग अलग लेके देखते हैं। D को यहाँ बैठा दिए, फिर भुजा के परितः 4 आदमी और एक यहाँ। पहला कंडीशन में C को हम यहाँ बैठाते, तो यहाँ पर हम C को यहाँ बैठाएंगे। फिर कह रहा है कि C और B के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो C के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 1 2 3, तो B यहाँ होगा। और अगर राइट हैंड से देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 B यहाँ होगा। C और B के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा है। अब कह रहा है कि M B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। M B के दाईं ओर, तो पहला दूसरा कंडीशन है M B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। चूँकि इधर खड़ा है तो दाहिना 1, दूसरा D बैठा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ इसके एक के हिसाब से M कहाँ बैठा है? तो 1 दूसरा स्थान पर बैठा है, मतलब इस कोने में M बैठा है।
अब कह रहा है कि के एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो के एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एम के ठीक बाएं क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो के यहाँ बैठा है। अब कह रहा है कि ए बी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो ए यहाँ नहीं बैठा होगा, तो ए कहाँ बैठ सकता है, या तो यहाँ या यहाँ। फिर कह रहा है कि ए और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा है। ए और एल के बीच में 3 व्यक्ति कब बैठ सकता है, जब हम ए को यहाँ करेंगे और एल को यहाँ करेंगे, तभी तो 1 2 3 व्यक्ति बैठेगा। अगर ए को यहाँ करेंगे तो केवल 1 व्यक्ति बैठेगा। तो इस प्रकार हो गया। तो कौन इसमें बच गया, तो एक जे बीच में बच गया, तो जे को हम यहाँ बैठा देंगे। इस प्रकार आप क्या पूछ रहा है, जे के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो जे के दाईं ओर, जे का बायां इधर हो गया, तो दाहिना इधर है। जे के दाहिने ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो डी बैठा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वृत्ताकार मेज है और 6 व्यक्ति बैठा है, 1 2 3 4 5 6। चूँकि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। सी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी डी के बाईं ओर, तो डी को यहाँ बैठाएंगे, तभी तो डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर सी बैठा है। ए डी के ठीक बगल में बैठा है। ए डी के ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ से स्पष्ट नहीं है। ए यहाँ भी बैठ सकता है और ए यहाँ भी बैठ सकता है। अब कह रहा है कि एफ ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एफ, अगर ए को यहाँ रखेंगे तो एफ कहाँ बैठेगा, 1 2 3 यहाँ बैठेगा, और अगर यहाँ है तो 1 2 3। तो इसके हिसाब से एफ कहाँ बैठेगा, यहाँ, जबकि यहाँ सी बैठा हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ए को हम कहाँ बैठाएंगे, यहाँ। और कह रहा है कि एफ ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो 1 2 3 एफ को यहाँ बैठाएंगे। एफ ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी ई के बाईं ओर, तो बी को यहाँ रखेंगे, तभी तो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, क्योंकि 2 ही सीट अब हमारे पास बचा है। तो कह सकते हैं कि बी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ए का दाहिना इधर हो जाता है, तो बी को यहाँ बैठाएंगे, तभी तो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो सी के दायां ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार था कि 6 मित्र एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वीणा और साध्वी पूजा के ठीक बगल में बैठी है। तो 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो चलिए बैठाते हैं। 1 2 3 4 5 6। वीणा और साध्वी पूजा के ठीक बगल में बैठी है। तो वीणा अगर यहाँ होगी, वीणा और साध्वी यहाँ होगी, और पूजा बीच में है, तभी तो पूजा के बगल में वीणा और साध्वी होगी। वीणा और साध्वी पूजा के ठीक बगल में बैठी है। अनिल और गुना गिरी के ठीक बगल में बैठी है। तो अनिल और गुना, और कह रहा है कि अनिल वीणा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो वीणा यहाँ है, तो वीणा के बाईं ओर कौन बैठा है, अनिल। तो कह सकते हैं कि अनिल कहाँ बैठेगा, तो अनिल यहाँ बैठेगा। और कह रहा है कि अनिल और गुना गिरी के ठीक बगल में बैठी है, मतलब गिरी को यहाँ बैठाएंगे और गुना को यहाँ बैठाएंगे, तभी तो अनिल और गुना गिरी के ठीक बगल में बैठी है। तो कह रहा है कि वीणा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो वीणा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, पूजा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार था, पुनीत, कमर, रोहित, शीतल, ताबीर और उमेश एक बहुमंजिला इमारत में रहते हैं। कमर उस मंजिल के ठीक नीचे
वाली मंजिल में रहता है। तो चलिए ऊपर वाले मंजिल को ऊपर लिखेंगे और नीचे वाले मंजिल को नीचे रखेंगे। कमर उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर उमेश रहता है। मतलब उमेश जहाँ रहता है उसके ठीक नीचे कौन रहता है? कमर उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर उमेश रहता है। नेक्स्ट कह रहा है कि शीतल उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहती है जिस पर कमर रहता है। तो शीतल कमर से नीचे वाली मंजिल पर रहता है। फिर कह रहा है कि ताबीर उन मंजिलों से नीचे की किसी एक मंजिल पर रहता है जिस पर कमर और शीतल रहते हैं। तो कमर और शीतल से नीचे कौन रहता है? तो उमेश। ताबीर रहता है, मगर फिक्स नहीं है कि ठीक नीचे रहता है या कहीं। तो ठीक है, तो उसको हम नीचे बैठा देते, किसको? ताबीर को। फिर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिन पर कमर और शीतल रहते हैं, लेकिन उस एक मंजिल पर रहता है जिस पर पुनीत रहता है। फिर कह रहा है कि ताबीर उन मंजिलों से नीचे की किसी एक मंजिल पर रहता है जिन पर कमर और शीतल रहते हैं, लेकिन वह उस मंजिल से ऊपर की किसी एक मंजिल पर रहता है जिस पर पुनीत रहता है। तो पुनीत से ऊपर रहता है, तो पुनीत से ऊपर कौन रहता है? ताबीर। फिर कह रहा है कि ताबीर उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर रोहित रहता है। तो ताबीर के ऊपर कौन रहता है? रोहित उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर शीतल रहती है। ठीक है, शीतल के ठीक नीचे रोहित रहता है, क्लियर हो गया। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है? तो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है? उमेश। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 60 इस प्रकार था। 8 व्यक्ति MNPSTV X और Y एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और सभी का मुख उत्तर की ओर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक सीधी पंक्ति में बैठता है और सभी का मुख उत्तर में है। 8 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी का मुख उत्तर की ओर है, मतलब इधर सभी का मुख है। M पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो या तो M यहाँ बैठेगा दूसरे स्थान पर या यहाँ बैठेगा, तो उसके लिए हम दूसरा समीकरण भी बना लेते हैं। 4 5 6 7 8 दोनों डायग्राम के अनुसार हम देखते हैं, या तो M यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है। फिर कह रहा है कि M और N के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है। तो M और N के बीच 1 2 छोड़ देते हैं, तो M और N के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है। तो इसके अनुसार से ऐसे होगा और इसके अनुसार से ऐसे होगा। M और N के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। P N के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। P N के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसके अनुसार ऐसे हो जाएगा P। जबकि दूसरे के हिसाब से, दूसरे इक्वेशन के हिसाब से कह सकते हैं कि P कहाँ बैठेगा, तो दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। तो पहला दूसरा P कहाँ बैठेगा? यहाँ। P N के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा है कि P के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति S के बाईं ओर बैठे हैं। तो P के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, तो P के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2। उतने ही व्यक्ति S के बाईं ओर बैठे हैं। तो इसके बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 2। इसको यहाँ रखना पड़ेगा और इसके हिसाब से P के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, तो P के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठा है? 1। तो इसके बाईं ओर उतने ही व्यक्ति बैठा है, मतलब कह सकते हैं कि S M के जगह पर होना चाहिए, लेकिन M यहाँ बैठा है, तो कह सकते हैं कि ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दूसरा डायग्राम के हिसाब से। अब कह रहा है कि S और T के बीच बाईं ओर बैठे हैं। S और T के बीच 3 से अधिक व्यक्ति बैठा है। तो S और T के बीच में
3 व्यक्ति कब बैठ सकता है? जब टी को हम यहाँ बैठाएंगे, तभी तो एस और टी के 1 2 3 4 व्यक्ति बैठेगा। अगर हम यहाँ बैठाते तो एस और टी के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठेगा। तो कह सकते हैं कि टी को यहाँ रखना पड़ेगा। अब कह रहा है कि भी एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। भी एक्स के दाईं ओर, भी कहाँ बैठा है? एक्स के दाईं ओर। तो भी एक्स के दाईं ओर ऐसे बैठेगा, तभी तो ठीक बगल में बैठेगा, दाईं ओर बैठा है। वाई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एक जगह बच गया तो वाई को हम यहाँ रख देंगे। तो कह रहा है कि वाई के बाईं ओर, तो वाई का दाहिना इधर हो जाता है और बायां इधर हो जाएगा। वाई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठ गया? भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 65 इस प्रकार था कि 10 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों 1 और 2 में बैठे हैं। ए बी सी डी और ई पंक्ति 1 में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं और भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड पंक्ति 2 में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। इस प्रकार पंक्ति 1 में बैठे प्रत्येक व्यक्ति का मुख पंक्ति 2 में बैठे 1 से 10 की ओर है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब 5 व्यक्ति उत्तर, तो नॉर्थ इधर होता है और साउथ नीचे होता है। तो 10 व्यक्ति को बैठाना है, तो एक दक्षिण हो गया, 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठ गया। फिर 5 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख वाला 5। उत्तर की ओर मुख वाला कौन कौन है? तो ए बी सी डी ई। इसमें कौन कौन है? ए बी सी डी और ई। इसको कह सकते हैं पंक्ति 1 और पंक्ति 2। पंक्ति 2 में कौन कौन है? तो भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो पंक्ति का दायां सिरा हो गया इधर और बायां सिरा हो गया इधर। उत्तर में चूंकि घुमा हुआ है सब, इसलिए। तो ए पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो कह सकते हैं कि पहला दूसरा, मतलब ए दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा दिए। अब कह रहा है डब्लू का मुख ए के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। तो डब्लू का मुख, तो ए के ठीक बगल में या तो इधर होगा या इधर होगा। तो डब्लू या तो यहाँ होगा या डब्लू या तो यहाँ होगा। डब्लू का मुख ए के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। एक्स डब्लू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एक्स डब्लू के दाईं ओर, तो डब्लू को अगर यहाँ बैठाएंगे तो उसका दायां किधर हो जाएगा? उसका दायां 1 2 3, जबकि उसके दाईं ओर 2 ही व्यक्ति बैठ सकता है। तो कह सकते हैं कि डब्लू को यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो एक्स कहाँ बैठेगा? 1 2 3, एक्स यहाँ बैठेगा, दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा है कि एक्स की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो एक्स की ओर जो मुख किया है, तो इसके सामने मुख किसका है? इसका है। तो एक्स की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति बी के दाईं ओर, तो कह सकते हैं कि बी यहाँ होगा, तभी तो बी के दाईं ओर जो व्यक्ति होगा वो एक्स के सामने होगा। फिर कह रहा है कि बी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो बी और सी के बीच एक व्यक्ति कब बैठ सकता है? जब सी को हम यहाँ बैठाएंगे। फिर अब कह रहा है कि बी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। भी वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो भी वाई के दाईं ओर कब बैठ सकता है? भी वाई के दाईं ओर, तो वाई को यहाँ बैठाएंगे तभी तो भी को यहाँ बैठाएंगे, तभी तो वाई के ठीक दाईं ओर भी बैठेगा, ठीक बगल में। डी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं है। तो डी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि वो सिरा पर नहीं बैठा। तो डी कहाँ बैठेगा? डी यहाँ बैठेगा। तो बच गया कौन? ए बी सी डी, तो यहाँ पर ई बैठेगा। और यहाँ कौन बच गया? भी डब्ल्यू एक्स वाई, तो यहाँ जेड बच गया। तो हो गया। इनमें से कौन जेड के ठीक सामने बैठा है? तो जेड के ठीक सामने कौन बैठा है? तो बी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो ये रहा पजल से रिलेटेड, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड 8 क्वेश्चन जो कि
RRB NTPC CBT 2 10 मई को लेवल 4 में पूछा गया था, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम पैटर्न पर देखा गया है कि लेवल 6 में भी पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन, केवल डिजिट चेंज किया गया था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी लाभ उठाएं और लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का ठीक से तैयारी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।